नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह सचान, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो लगभग हम में से हर व्यक्ति ने कभी ना कभी महसूस किया है। वो है हेडेक यानी सिर दर्द। सिर दर्द एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को कभी ना कभी होता है। तो हम देखेंगे कि सिर दर्द के क्या मुख्य कारण होते हैं और हमें सिर दर्द के सिचुएशन में क्या करना चाहिए और इससे कैसे बच सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो पहले देखते हैं कि सिर दर्द के क्या मुख्य कारण होते हैं। तो देखिए, इंडियन कंडीशंस में यानी भारतीय कंडीशंस में हम देखे जाते हैं कि सिर दर्द का जो मुख्य कारण है वो है रिफ्रैक्टरी एरर्स यानी नज़र का कमज़ोर होना। मुख्यतः सिर दर्द का मेन रीज़न यही है जो कि 60 to 70% केसेस में देखा गया है। तो यदि आपको सिर दर्द होता है तो आपको पहली कंडीशन रूल आउट करनी है, वो है नज़र का कमज़ोर होना। यदि आपको देखने में कोई परेशानी हो रही है, दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई दे रही हैं या आपका चश्मे का नंबर ठीक नहीं है, तो कृपया आँख की जांच करानी चाहिए, अपना चश्मा बदलवाना चाहिए, या आपको चश्मा नहीं लगा है तो और नंबर आ रहा है तो चश्मा लगाना चाहिए। मोस्टली चीज़ें इसी से ठीक हो जाती हैं और सर दर्द चला जाता है। जो सिर का दर्द नज़र कमज़ोर होने की वजह से होता है, वो देखा गया है कि वो जैसे जैसे दिन चढ़ता है यानी शाम होती है, वो सिर दर्द शाम को ज़्यादा होता है और सुबह कम होता है। मरीज़ जब रात में सो जाता है तो आँखों को रिलैक्सेशन मिलता है यानी आराम मिलता है और पेशेंट का दर्द भी कम हो जाता है। और अगले दिन जैसे दिन चढ़ता है शाम तक फिर से सिर दर्द होने लगता है। ये दर्द ज़्यादातर स्कूल एज के बच्चों में देखा गया है, जिनमें आजकल पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस हो गया है और वो बच्चे जो हैं वो टीवी और मोबाइल पे भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनकी नज़र भी ज़्यादा कमज़ोर रहती है। तो पहला मुख्य कारण जो है वो रिफ्रैक्टरी एरर्स यानी नज़र का कमज़ोर होना। दूसरा कारण आजकल हम जो देख रहे हैं वो है स्ट्रेस यानी तनाव। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में समय की कमी है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के तनाव से गुज़र रहा है और वो तनाव अल्टीमेटली लंबे समय से होने वाले सिर दर्द का कारण बनता है। इस तरह के सिर दर्द में मरीज़ को नींद कम आती है, एंशियस रहता है यानी एंजाइटी रहती है, उत्सुकता रहती है और कई बार वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार के सिर दर्द जो होते हैं उसके साथ साथ मरीज़ को अनिद्रा यानी इंसोम्निया की शिकायत देखी गई है। और सिर दर्द के कारण में ब्लड प्रेशर बढ़ा रहना यानी हाई ब्लड प्रेशर होना। आजकल इंडिया को हम डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव कैपिटल यानी विश्व में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के पेशेंट अब इंडिया में पाए हैं, ये चीज़ आ गई है। तो अब देखा जाता है कि जिन मरीज़ों में ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होता है, एक लिमिट से ज़्यादा रहता है, उन पेशेंट्स में हमेशा सिर दर्द, लॉन्ग टर्म हेडेक, लंबा सिर दर्द ये देखा गया है। ये सिर दर्द जो होता है वो मध्यम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक बना रहता है और ब्लड प्रेशर जब तक उनका कंट्रोल नहीं होता, ये सिर दर्द भी ठीक नहीं होता। तो जिन मरीज़ों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है और उनको लगातार सिर दर्द रहता है, तो उनको अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ध्यान देना चाहिए और उसके खाने पीने में नमक का और तेल मसाले का प्रयोग थोड़ा कम करना चाहिए। इसके अलावा कुछ सिर दर्द के कारण होते हैं जिनमें ब्रेन ट्यूमर्स देखे गए हैं। तो दिमाग में कोई गांठ या ट्यूमर होती है, वो उन केसेस में भी सिर दर्द होता है। इस तरह के सिर दर्द में मरीज़ को सिर दर्द जो होता है वो सुबह ज़्यादा होता है और उल्टी आती है और उल्टी के बाद सिर दर्द में अचानक से आराम आ जाता है। ये सिर दर्द अर्ली मॉर्निंग हेडेक की तरह यानी सुबह ज़्यादा होता है, शाम को कम हो जाता है। इस हेडेक के और कारणों में स्ट्रोक, ये भी देखा गया है कि जिन मरीज़ों को स्ट्रोक हुआ है उनमें भी सिर दर्द देखा गया है काफ़ी हद तक। मरीज़ जिनको एक्सीडेंट या हेड इंजरी हुई है, तो हेड इंजरी के बाद भी पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक्स देखे गए हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स देखे गए हैं, यानी सिर की चोट के बाद वाले स्ट्रेस जो होती है उस कंडीशन में भी मरीज़ों को काफ़ी दिन तक सर दर्द की परेशानी रहती है। और मुख्य कारणों में वैस्कुलर हेडेक्स बड़े कॉमन हैं, जिसमें क्लस्टर हेडेक्स और माइग्रेन हैं। आजकल माइग्रेन की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है
क्योंकि एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा अनियंत्रित होती जा रही है, जिसमें स्ट्रेस, खाने पीने में ध्यान ना देना, पानी कम पीना, देर तक जागना, सुबह देर से उठना, व्यायाम ना करना, ये सारी चीज़ें हैं तो जिसकी वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम आ जाती है। माइग्रेन में जनरली हेडेक जो होता है वो अचानक से होता है, सिर के एक हिस्से में ज़्यादा कॉमन देखा गया है और बहुत तेज़ सिर दर्द होता है। कई बार सिर दर्द के साथ साथ उल्टी, चक्कर आते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। जबकि क्लस्टर हेडेक में देखा गया है कि आँखों के पीछे सिर दर्द होता है, साथ में नाक से पानी आना या आँख से पानी आना, रुआसा सा होना, चेहरा लाल होना, ये सारी परेशानियाँ देखी गई हैं। माइग्रेन में मरीज़ सो जाता है तो उसको आराम आ जाता है, जबकि क्लस्टर हेडेक में सोने के, नींद लेने के बाद भी आराम नहीं आता और जब इसका अटैक आता है तो मरीज़ की नींद भी खुल जाती है। टेंशन हेडेक यानी जो मरीज़ जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, उनके टेम्पोरल रीजन यानी इस हिस्से में जो हेडेक होता है, यहाँ की मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, ज़्यादा सोचने की वजह से, ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से, इसकी वजह से इस एरिया में सर दर्द होता है, आगे के हिस्से में होता है। ये टेंशन हेडेक के लक्षण होते हैं। सिर दर्द के और कारणों में ब्रेन स्ट्रोक है, एन्यूरिज्मल ब्लीडिंग है जिसमें सब एराक्नोइड हैमरेज होता है और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसमें मरीज़ कहता है कि वो वर्स्ट हेडेक ऑफ हिज लाइफ है, जिसमें उसको ऐसा सिर दर्द आज तक हुआ ही नहीं है। इसमें मरीज़ को बेहोशी, लकवा, ये सारी कंडीशन भी हो सकती हैं। सिर दर्द के कारणों में और साइकोटिक रीजंस भी होते हैं और हिस्टेरिकल रीजंस भी होते हैं, जिसमें मरीज़ को कोई मानसिक परेशानी होती है और उसे महसूस होता है कि उसे दर्द है। तो ये सारे कारण होते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म हेडेक्स नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यूजुअल मेडिकेशंस देखा गया है, यानी वो सिर दर्द जो लंबे समय तक रहते हैं और नॉर्मल दर्द की दवाओं से ठीक नहीं होते हैं। तो यदि आपको एक सिर दर्द है जो कि लंबे समय से है और नॉर्मल दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ गंभीर हो सकता है, तो इसको नज़रअंदाज ना करें और कृपया करके अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपको सही सलाह दें और आप सही उपचार ले सकें। हमें सिर दर्द की कंडीशन में क्या करना चाहिए? यदि हमें लंबे दौरान से सिर दर्द की परेशानी है तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें आँखों की जांच करानी चाहिए कि हमारी आँखें तो ठीक हैं, यदि नज़र कमज़ोर है तो चश्मा लगाना चाहिए। दूसरा, स्ट्रेस लेवल कम रखना चाहिए, प्रॉपर 8 घंटे की रात की स्लीप लेनी चाहिए, रात को ज़्यादा देर तक जगना नहीं चाहिए, समय से जल्दी सो जाना चाहिए और अर्ली मॉर्निंग उठकर वॉक लेना चाहिए। ये पानी का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, यानी 4 से 6 लीटर पानी दिन में हमें कम से कम पीना ही चाहिए। तनाव से दूर रहना चाहिए। कुछ खाने पीने के पदार्थ हैं जिसमें चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, कोला, ये सारी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने से थोड़ा बहुत, आज हम योगा भी करें तो योगा भी डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है सर दर्द से दूर रहने में। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा चीज़ है जिससे हेडेक बहुत लंबे दौर के लिए जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हेडेक जो है वो दोबारा ना हो।